अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम ट्रैवल एडवाइजर से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर पीपल हु आर ट्रैवलर भाई जो हैं या जो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, बिजनेस वीज़ा पे किसी भी वजह से बाहर जा रहे हैं और वो पाकिस्तानी एटीएम कार्ड्स उनके पास हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ मोहम्मद हसनैन भाई का। उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली थी मेरे से किसी डिस्कशन के लिए। उनका एक मैटर था, तो एक केस उन्हें डिस्कस करना था। वो केस डिस्कस हो गया, उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने मैसेज किया कि करीम भाई आपको मैं अपडेट देना चाह रहा था, आप शेयर कर दीजिएगा और उस पर चेक कर लें कि इस कितनी ऑथेंटिक है। उन्होंने खैर से अपने बैंक से चेक किया था, तो उन्होंने ये बात बताई मुझे कि एटीएम कार्ड्स पे बाहर जाके अब जो है विड्रॉल्स जो हम विड्रॉ करते हैं एटीएम कार्ड में बाहर जाके, मेरी एक वीडियो है, अगर कोई भाई को नहीं पता तो मुझसे पूछ लें। वो मैंने लिंक किया कि बाहर जाकर अक्सर लोग कहते हैं कि हम कैश कैरी करें या एटीएम यूज़ करें, क्या बेहतर तरीका रहता है और चीप इकोनॉमिकल और इस तरह से करके। तो वो मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी अफ्रीका में जब मैं था, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि आप कैश जो है वो अपने पास कम रखें और एटीएम यूज़ करें। ख़ास तौर पे मेरे जैसा बंदा जो है जो काफ़ी चीज़ें भूल जाता है और सफ़र में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी वजह तो ये होती है जब हम सफ़र में निकलते हैं तो कुछ भी हादसा पेश आ सकते हैं। मैं अपना वॉलेट भूल गया था मलेशिया वाले एयरपोर्ट में जब वियतनाम गया, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो और भी काफ़ी वजह होती हैं, सफ़र में कुछ भी हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि जब बैंक में जो पैसे पड़े हैं, उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि बैंक में अगर जो पैसे पड़े हैं वो ज़्यादा सेफ हैं बजाय कि आपके पास हैं। तो खैर से हर बंदे की अपनी थ्योरी है, मैं अपनी थ्योरी की बात कर रहा था, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन एनीवेज। तो ये जो अभी नया लॉ जो पास हुआ है पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक आई थिंक जिन्होंने पास किया है, तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता मैं दुनिया में ऐसा अकेला इंसान हूँ या और भी लोग हैं जो अपने पास कैश कम रखते हैं। मैं ज़्यादातर अब तो वैसे लाहौर में क्योंकि होता हूँ, तो लाहौर में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ हो जाते हैं तो हम कार्ड स्वाप कर लेते हैं, कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती मेजॉरिटी जगह पे। ये नहीं कि हर जगह पे, अक्सर। और बाहर जाके तो डेफिनेटली हर जगह पे आप अपना कार्ड स्वाप कर लेते हैं, पीओएस कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ सेल पे। तो वो मुझे आदत है, इसलिए फिर मैं कैश कम कैरी करता हूँ। लेकिन अब जब से ये भाई ने बताया, उन्होंने उनका बैंक जो है एक एलाइड है और एक अल्फला है, तो कह रहे मैंने दोनों से तस्दीक किया और दोनों ने कहा कि अब बाहर जो है एटीएम विड्रॉल नहीं कर सकते आप। तो मैं तो परेशान हो गया क्योंकि मैंने कहा मुझे तो आदत ही नहीं है कैश कैरी करने की। फिर मैं अपने बैंक को कॉल की, यूबीएल बैंक को, जहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट है करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाला। तो उन्होंने वही बात तस्दीक की मोहम्मद हसनैन भाई की कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा साथ कि आपको मैसेज आया होगा 2018 में नवंबर में, यानी 3 माह पहले। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आया था। कह रहे हैं उसमें हमने बताया था स्पेसिफिकली कि आपके कार्ड जो है ब्लॉक हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मेरे जहन में ये था उस मैसेज को पढ़ के जो आया वो ये था कि क्यों मैंने इसको इतना मतलब समझने के लाइट लिया, मैंने इसको उतना वो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो उसमें लिखा था कि आपका जो कार्ड है इंटरनेशनल यूज़ के लिए ब्लॉक हो गया है। तो मैंने कहा शायद विज कार्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा प्रीपेड एक कार्ड है जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं समझा कि उस कार्ड की बात कर रहे हैं। तो खैर से, लेकिन आज जब मेरी उनसे बात हुई यूबीएल बैंक वाले से, उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल सही है ये बात, आप अब कार्ड से विड्रॉल नहीं कर सकते बाहर जाके। तो जो अगर कोई और भी भाई है जो मेरी तरह जिनको आदत है कैश बाहर से निकलवाने की, मतलब कैश कम कैरी करने की और एटीएम ज़्यादा यूज़ करने की विड्रॉल के लिए, तो ये आप सबके लिए अब जो है ये न्यूज़ है कि आप कैश ही ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था कि 5,000 शायद, जो उस टाइम मुझे जहन में थी, बाद में स्किप हो गई थी कि 10,000 चाहिए होता है, बल्कि मैंने कह दिया कि 5,000 एटीएम जो है सॉरी कैश आप लेके जा सकते हैं $5,000 जाते हुए। तो काफ़ी सारे भाइयों ने करेक्शन करवाई, थैंक यू सो मच, कि 10,000 कैश हम लेके जा सकते हैं, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे पूछते हैं शो मनी कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं, $10,000 जो है लेके जा सकते हैं। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ही ले जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आप एटीएम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे अगर आप पाकिस्तानी डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली क्यों यूज़ मतलब कहीं करना ही पड़ जाता है कि मिसाल के तौर पे आप कहीं गए हैं और आपके पास अब कैश जो था, कैश इन हैंड, वो खत्म हो गया। आपके बैंक में जरूर पैसे पड़े थे, लेकिन अब आप कहते हैं यार मेरे ये चीज़ भी बाय करनी है एंड टाइम पे, तो आप कहते हैं चलो मैं एटीएम से विड्रॉ कर लाता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं चाह रहा था मैं सब भाइयों से शेयर कर दूँ, क्योंकि ये
डेफिनेटली सबको पता होनी चाहिए बात, क्योंकि हर बंदा अपने एक तैयारी से जाता है, हर बंदा अपने माइंडसेट से, अपना एक बजट बना के, अपना कैश फ्लो देख के, बहुत सारी चीज़ों को देख के लोग ट्रैवल करते हैं। तो और कैश सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रैवलिंग में। कैश ही नहीं है, पैसे नहीं है तो ट्रैवलिंग तो हो नहीं सकती। खैर, तो इसी वजह से ये इसको फिर कैसे मैनेज करना है अब आपने ये देख लेना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितना कैश ले जाएं, क्या आप वहाँ पे जरूर कुछ चीज़ बाय करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी आपका मकसद है। एनीवेज, कहने का मतलब मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश ले जाएं, क्योंकि वहाँ से ATM से विड्रॉ नहीं होंगे। दूसरी चीज़, मैंने फिर अपने दूसरे बैंक कॉल की, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड, वहाँ भी मेरा अकाउंट है, वहाँ मेरा पर्सनल अकाउंट है, UBL में मेरा बिजनेस अकाउंट है। तो मैंने उनको कॉल की, तो फिर उनसे भी मैंने यही बात पूछी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं आई और हम अपने जो हमारे जो ATM कार्ड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब उनका ये कहना था, तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि एक बैंक ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है। तो फिर थोड़ा सा मेरे जहन में ये बात भी आई, आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, जैसे मेरी और वीडियोस पे करते रहते हैं, अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज शेयर करें कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड आई थिंक इंटरनेशनल बैंक है, तो वो एक डिफरेंट पॉलिसी से चलते हैं। UBL बैंक क्योंकि पाकिस्तानी है, अलर्ट बैंक जैसे हसनैन भाई का या अल्फला उनका अकाउंट था उनमें, और भी जो लोकल बैंक्स पाकिस्तान के हैं, आई थिंक ये पाकिस्तानी बैंक है, तो आई थिंक ये लॉ डिफरेंट फॉलो करते हैं या पॉलिसी इनकी डिफरेंट है। आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है, बैंकिंग वाले भाई बता सकते हैं, मुझे नहीं पता ही क्या। अगर कोई भाई मेरे हमारे पेज पे बैंकिंग से भी हैं तो काइंडली मेरे चैनल पे या पेज पे लाजिम कमेंट करके इसको शेयर कर दीजिएगा और वेरीफाई भी कर दीजिएगा क्या ये खबर कितने हद तक सही है। जो मुझे पता था मैंने शेयर कर दी, कोई बैंकिंग वाले शोबे वाले भाई हैं तो वो कंफर्म कर देंगे, और ये क्यों हुआ है ऐसा ये भी प्लीज़ लाजिम बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हम ATM से पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते। खैर से स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेरे पास अकाउंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे तो एक सेफ्टी हो गई, लेकिन जिन भाइयों के सिर्फ पाकिस्तानी बैंक्स में या UBL में या किसी इस तरह के बैंक में अकाउंट है वो तो बेचारों को प्रॉब्लम होगी ना फिर। तो एनीवेज, काइंडली इस पर जरूर अपडेट करें कमेंट्स में करके वजह की, और अगर जो बैंक, ये स्पेशली बैंकर्स भाइयों को कह रहा हूँ जो बैंकिंग के शोबे में है, काइंडली अपडेट करेंगे क्या वजह है और ये क्यों है और कब तक कोई इसका ये कोई बैन कोई उठने का है या पॉलिसी को चेंज होगी, और जो भी इसका रीज़न है शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को लाजिम शेयर कर दें अपने ट्रैवलर्स भाइयों से। अगेन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।